हाईटेक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट इन किसानों के लिए बिल्कुल नए हैं। इनकी आदत लगने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अफ्रीकी देश कैमरून के ये कपास किसान इनकी मदद से ज्यादा सस्टेनेबल, अच्छी पैदावार और ज्यादा मुनाफे वाली खेती के तौर तरीके सीख रहे हैं। ऐसी ट्रेनिंग किसानों को ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां वे अपने तरीकों का अभ्यास कर सकते हैं। ये उन्हें चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने और उसके अनुसार ढलने में मदद करती है। हालावाजी हालाहोकी ने अपने माता पिता से कपास की खेती करना सीखा, लेकिन अब वो नए तरीकों को आजमाने और नए कौशल हासिल करना चाहते हैं। हाईटेक हेडसेट उन्हें सीखने के अनुभव के लिए कपास के खेत में ले जाता है। वो फसलों को करीब से देख सकते हैं कि उसमें कोई संक्रमण या खतरनाक कीट तो नहीं। ट्रेनिंग से उन्हें ये भी पता चलता है कि कुछ जीव फायदेमंद होते हैं, जैसे मकड़ियाँ जो कपास को नष्ट करने वाले कीड़ों को खाती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम वीडियो में वहीं हैं। हम देख सकते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। इससे हमें बहुत मदद मिलती है। मुझे बहुत मदद मिली। कैमरून के उत्तर में बसा मारोवा देश के कपास उद्योग का केंद्र है। ये इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली मुख्य नकदी फसल है। यहाँ की 1/3 कृषि योग्य भूमि का इस्तेमाल कपास उत्पादन के लिए किया जाता है। बहुत से परिवार रोजी रोटी के लिए कपास पर निर्भर हैं। इनमें हालावाजी हालाहोकी का परिवार भी शामिल है। उनके 4 बच्चे स्कूल में हैं। उनकी पत्नी और उनके 2 पड़ोसी साथ में उनकी मदद करने खेत जा रहे हैं। हालाहोकी ने कीट नियंत्रण और सस्टेनेबिलिटी के बारे में जो कुछ भी सीखा, वो अगली बार फसल बोते वक्त उसे आजमाएंगे। मैं जहरीले रसायनों का उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत सारी समस्याएं पैदा करते हैं। ये उत्पाद सभी कीड़ों को मार देते हैं, जबकि इनमें से कुछ कीड़े फायदेमंद भी होते हैं। वे हमारे जानवरों को मार सकते हैं और जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसके लिए भी खतरनाक हैं। मैं जहरीली खाद का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं इसकी जगह जैविक खाद का उपयोग करूंगा। हालाहोकी ने VR क्लास में नीम के बीजों के पाउडर को पानी, जैतून के तेल और वॉशिंग जेल के साथ मिलाकर जैविक कीटनाशक स्प्रे बनाना सीखा। ये न सिर्फ रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि काफी सस्ता भी है। इन VR ट्रेनिंग्स का आयोजन इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी करवाती है, जिसे जर्मन विकास एजेंसी GIZ से मदद मिली है। वास्तविक दुनिया की स्थितियों को दोहराने वाले वर्चुअल माहौल में सीखना कम खर्चीला होता है। इससे यात्रा और ईंधन जैसे खर्चे घटते हैं। उत्तरी कैमरून में देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले सिर्फ 1/3 बारिश होती है। जलवायु परिवर्तन अनियमित बारिश और सूखे को बढ़ा रहा है। बारिश के बिना कुछ भी नहीं उगता। ये एक समस्या है। अगर फसलें उगने भी लगीं, तो बारिश के बिना वे ठीक से नहीं खिलेंगी। ये एक और चुनौती है। किसान सीखते हैं कि कपास की गुणवत्ता बनाए रखने और उसमें धूल की मिलावट से बचने के लिए कपास की कटाई का सबसे बेहतर तरीका क्या है। हालाहोकी ने प्लास्टिक के बजाय कपड़ों की बोरियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कैमरून की सरकारी कपास कंपनी सोडे कॉटन किसानों की उपज खरीदती है, इसलिए उच्च गुणवत्ता वाली फसल होना कंपनी के हित में है। कंपनी अधिकारियों ने वर्चुअल रियलिटी क्लास में भाग लेने वाले किसानों को चुना है। आपके पास सभी सही उपकरण हो सकते हैं, लेकिन उचित प्रशिक्षण के बिना आप अच्छी कपास का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। उनके पास अच्छे बीज हैं, उनके पास खाद है, उनके पास खरपतवार नाशक हैं। ये प्रशिक्षण उन्हें अपनी तकनीक में सुधार करने और बेहतर कपास हासिल करने में मदद करता है। 250 किसान पहले ही VR ट्रेनिंग में हिस्सा ले चुके हैं। वहीं 90 लोगों को ये कौशल दूसरों को सिखाने की ट्रेनिंग दी गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों के सामने नई चुनौतियां आ रही हैं। हालावाजी हालाहोकी और उनका परिवार समय के साथ चलना चाहते हैं।